हेलो प्यारे बच्चों, लॉकडाउन सीरीज की इस तीसरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले के वीडियोस में आप लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा, उनके उदाहरण, परिमेय संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाए और परिमेय संख्या का योग और अंतर सीखा। इस वीडियो में आप परिमेय संख्या का गुणा और भाग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणा भिन्न के गुणा जैसे ही है, बिल्कुल। बस कुछ चीजें ध्यान रखनी है। भिन्न का गुणा हम कैसे करते थे? जैसे मान लेते हैं दो भिन्न है हमारे पास, एक भिन्न है a बटा बी और दूसरा भिन्न है c बटा डी। इनका आपस में गुणा करने के लिए हम अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से करते थे। उत्तर आया ac बटा bd। यदि यह अपने सरलतम रूप में है तब तो ठीक है, अन्यथा आप इस भिन्न का सरलतम रूप निकाल लेते थे और हो गया गुणा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणा भी करते हैं। जैसे मान लेते हैं दो परिमेय संख्याएं हैं p बटा q और r बटा s। इनका आपस में गुणा करना है। परिमेय संख्याओं की परिभाषा से आप ये जानते हैं कि q और s जो है वो जीरो नहीं हो सकते, जबकि p, q, r, s ये सभी के सभी पूर्णांक हैं। अब इनका गुणा करने के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने भिन्न का गुणा किया है वैसे ही करेंगे। अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। और यदि ये सरलतम रूप में है तब तो ठीक, नहीं तो इनका भी सरलतम रूप आप निकाल लेंगे। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? वही बेसिक अंतर। भिन्न हमेशा धनात्मक वाला है, जबकि परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो यहां पर गुणा करते समय विशेष ध्यान आपको यह देना है, यदि किसी धन का गुणा ऋण से किया जाएगा तो उत्तर ऋण आएगा, जबकि धन का गुणा धन से करने पर उत्तर धन रहेगा और ऋण का गुणा ऋण से करने पर उत्तर धन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको परिमेय संख्याओं का गुणा करते समय। तो आइए इनको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बटा ऋण 7 का गुणा 4 बटा ऋण 9 से कर रहे हैं, तो अंश का गुणा अंश से कर लीजिए, 3 चौक के 12। और अब हर का गुणा हर से करते समय आप देख रहे हैं कि हर दोनों ही ऋणात्मक है और ऋण का गुणा करने पर उत्तर धन हो जाता है। तो यानी यहां पर हर धनात्मक आएगा। 7 9 63। अब क्या यह 12 बटा 63 सरलतम रूप में है? नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट सकता है। 3 चौक को 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 4 बटा 21 इसका उत्तर हो गया। चाहे तो आप यहां पर भी ये काटने की प्रक्रिया कर सकते थे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कभी भी अंश से अंश को और हर से हर को नहीं काट सकते, क्योंकि गुणा का ये रूल है कि अंश से अंश को और हर से हर को गुणा करना है, न कि काटना है। अब 3 यहां पर अंश है और ऋण 9 यहां पर हर है, तो इससे आप काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिरिके 9। अब इसके बाद गुणा करेंगे तो आप डायरेक्ट ये उत्तर पा जाएंगे। 1 चौक के 4 और ऋण का गुणा ऋण से हुआ धन, 7 तिरिके 21। ऐसे आप गुणा कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने परिमेय संख्या का गुणा कर लिया। तो आइए परिमेय संख्याओं के भाग की तरफ चलते हैं, कैसे परिमेय संख्या का भाग किया जाता है। समझ आ लो, देखो आसान रहो। ये वीडियो भी छोटा रही। वैसन समझेबे होता गुड़ा, ऐसा जैसे एक ठे का हर माइनस है, एक ठे का प्लस है। उदाहरण दे क्या करेंगे? मतलब हर रूल पे इकट्ठे गुणा बता दे, वीडियो बेवजह बड़ा हो जाए ना। परिमेय संख्याओं का भाग करना भी भिन्नों के भाग करने जैसा ही है। भिन्नों का भाग करते समय हम क्या करते थे? यदि एक भिन्न a बटा b हो और दूसरा भिन्न c बटा d हो और इसमें भाग दिया जाए, तो हम पहले भिन्न को तो उसी तरह नीचे लिख लेते थे और यह भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो जाता था,
जबकि दूसरे भिन्न का व्युत्क्रम हम लिखते थे। व्युत्क्रम क्या होता है? इस भिन्न का अंश हर में परिवर्तित हो जाए और हर अंश में परिवर्तित हो जाए, अर्थात d/c हो जाए। यानी भिन्नों का भाग एक तरीके से गुणा ही है, बस दूसरे भिन्न का आपको व्युत्क्रम लिख लेना है। अब गुणा में जो आप करते हैं वही करिए, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से, AD/BC। और जरूरत पड़े तो इसको सरलतम रूप में भी लिख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से जैसे भिन्नों का भाग आपने किया, ठीक इसी प्रकार से आप परिमेय संख्याओं का भाग भी करेंगे। जैसे मान लेते हैं P/Q और R/S दो परिमेय संख्याएं हैं जहां Q और S शून्य नहीं है, और P, Q, R, S ये सभी की सभी पूर्णांक हैं। अब P/Q में R/S से यदि आप भाग दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? पहले परिमेय संख्या को परिवर्तित नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, जबकि भाग को गुणा के चिन्ह में परिवर्तित करके इस परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कर लेना है। व्युत्क्रम तो R/S है तो ये S/R हो जाएगा, और गुणा आप कर लेंगे P/S PS, Q/R QR। और जरूरत पड़ा आपको तो इसका सरलतम रूप भी निकाल लेंगे। तो फिर ये भिन्न से अलग किस प्रकार है? वही बात, ये केवल धनात्मक है, जबकि यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो चिन्हों का ध्यान रखेंगे। किसी धन से भाग देने पर उत्तर धन ही रहेगा, जबकि किसी धन से भाग देने पर उत्तर ऋण हो जाएगा, जबकि किसी ऋण से भाग देने पर उत्तर धन हो जाएगा। तो आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ऋण 3/4 में भाग दिया जा रहा है ऋण 4/5 से। अब ऋण में ऋण से भाग देंगे तो उत्तर निश्चित रूप से धन होगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे। ऋण 3/4 को तो ऐसे ही रहने दिया, जबकि भाग को आपने गुणा में परिवर्तित कर दिया, और ऋण 4/5 को 5/4 में परिवर्तित कर दिया। यहाँ ऋण से ऋण कट गया और गुणा आपने कर लिया। 3×5 = 15 और 4×4 = 16, अर्थात ऋण 3/4 में ऋण 4/5 से भाग करने पर उत्तर 15/16 होता है। उसी तरीके से एक ऋण और एक धन का उदाहरण लेके देखते हैं। ऋण 3/4 में मान लेते हैं भाग देना है 4/7 का। कैसे होगा भाग? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऋण 3/4 को आप ऐसे ही रहने देंगे, जबकि भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे और 4/7 का व्युत्क्रम होगा 7/4, और इनका आपस में अब आप गुणा कर लेंगे। ऋण का गुणा धन से हुआ, ऋण आया, 3 × 21 और 4×4 = 16। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं का भाग कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग चूंकि बिल्कुल भिन्न के जैसा होता है, केवल थोड़े चिन्हों का ध्यान आपको रखना होता है, इसलिए ये बेहद आसान होता है। लॉकडाउन सीरीज की ये तीसरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आपको आपका होमवर्क आपके ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको आपको हल करके उसी ग्रुप में वापस भेजना है, ताकि उसे चेक करके आपको दिया जा सके वापस। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।